हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद है कि अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 5.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, एक के सभी पार्ट और 2 के सभी पार्ट कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, 3 क्या है एनसीईआरटी में, देखिए बच्चों दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेसिक मैंने पढ़ाया था। ठीक है, बेसिक आप लोग अच्छे से सीख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर वो पढ़ लिए तो आपको पूरा अध्याय एकदम इजी लगेगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो पहला सवाल है आपका, पहला है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप, है ना, तीसरे का फर्स्ट ये दिया है एनसीईआरटी में 2 कामा, यहाँ 2 है बच्चों, यहाँ एक देखो खाना है और फिर क्या है 26 है। ठीक है, 26 आपको यही बताना है कि इस डब्बे में, है ना, ये क्या है, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इस जगह पे जो रिक्त डब्बा है, इस खाने में कौन सा पद आएगा यही बताना है आपको। ठीक है, कितना आसान है। देखो ये हमेशा ये पहला पद होता है, आप चाहे A1 लिखो और चाहे ए लिख दो, आपकी इच्छा। ठीक है, A1 ये कौन सा पद है, ये दूसरा है। ये कौन सा है, ये तीसरा है। ठीक है बच्चों, ऐसा सवाल आपको जब भी देगा हमेशा 2 पद आपको हिंट में देगा। हम हमेशा 2 पद आपको हिंट में देगा। 2 इसलिए देगा, उन दोनों से आप ए और डी की वैल्यू फाइंड करोगे। ए और डी की वैल्यू फाइंड करोगे। ए क्या है, पहला पद है। डी क्या है, सार्वधातुक है ना। आप जानते हो कि दुनिया का कोई भी पद निकाल लो, मैंने बताया था आपको, अगर आपको A50 निकालना है, A50 पहले तो रहेगा ए और फिर प्लस इससे ये कम 49D। ठीक है बच्चों, 49D, यही तो फार्मूला बनेगा। यानी कि दुनिया का कोई भी पद निकालना हो, मान लो कोई और भी लिख देते हम, आप मान लो A20 निकालना है, 20वां पद निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा, पहले ए रहेगा और फिर 20 से एक कम क्या हो जाएगा, 19 गुणे में क्या लग जाएगा, डी। यानी दुनिया का कोई भी पद निकालना हो तो देखो पहला ए, है ना, पहले क्या चाहिए, पहला पद चाहिए। ए को क्या कहते हैं, प्रथम पद। और पीछे क्या लगा है, डी लगा है। डी को क्या कहते हैं बच्चों, सार्वधातुक कहते हैं। डी को क्या कहते हैं, सार्वधातुक। और जो ए है इसको इसको कहते हैं हम लोग प्रथम पद। यानी दुनिया का कोई पद निकालना हो तो मुझे सिर्फ 2 चीज की वैल्यू पता रहनी चाहिए, एक ए की और एक डी की। यानी पहला पद पता रहना चाहिए और सार्वधातुक पता रहना चाहिए। तो उसके बाद दुनिया का कोई भी पद हम लोग आराम से निकाल लेंगे। इसीलिए जब भी ऐसा सवाल वो देगा तो आपको 2 वैल्यूज देगा, 2 पद आपको वो देगा। 2 पद इसलिए देगा क्योंकि उन दोनों पदों से बच्चों हम लोग ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए और डी का मान पता करेंगे। इसीलिए वो 2 पद आपको देगा हिंट में। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। यहां तक की कहानी आपको समझ में है। ठीक है, समझ में है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। आइए देखते हैं, है ना। तो लिखेंगे कैसे बच्चों, दिया है ना, दिया है ये हमेशा ये कौन सा पहला वाला कौन सा पद होता है, प्रथम पद, है ना बच्चों। पहला वाला कौन सा पद होता है, प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं। ए बराबर क्या दिया आपको, 2 दिया है। क्या है, 2। ठीक है, और ये कौन सा पद है बच्चों, देखो ये कौन सा पद है, ये तीसरा पद है। आपको तीसरा पद दिया, ये समीकरण मैंने मान लिया 1 है। अच्छा ठीक है बच्चों, और आपको तीसरा पद दिया है ना, तीसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद क्या होता है, A3। A3 कितना दिया बच्चों, 26 दिया है। A3 दिया है 26। अच्छा अब आप देखो A3 को मैं अगर इस फॉर्म में तोड़ू, फार्मूले फॉर्म में तो ऐसे तोड़ू, तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बच्चों A प्लस इससे ये कम, 3 से ये कम क्या हो जाएगा, 2D, यही तो बनेगा। और बराबर क्या हो जाएगा, 26। क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। ठीक है, अरे देखो ध्यान से, अगर A3 है तो क्या लिखोगे, A प्लस इससे ये कम 2D, यही तो लिखोगे। और वही तो लिखा मैंने, और यही तो समझा रहे थे हम आपको। ए 50 निकालना है, पहले ए रहेगा, 50 से ये कम 49D प्लस रहेगा। ठीक है, A 20 निकालना है, ए तो रहेगा ही और फिर प्लस
इससे ये कम 19D, ऐसे A3 निकालोगे A रहेगा और 3 से 1 कम, बीच में हमेशा क्या रहेगा, प्लस, फार्मूले में क्या रहता है, प्लस रहता है। तो इससे ये कम क्या हो जाएगा, 2, और गुणे में क्या लगा दोगे, D लगा दोगे। ठीक, समझ में आई बात। तो हो जाएगा A + 2D बराबर क्या हो जाएगा, 26। ये वाली A3 का फार्मूला है। अब क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 से A का मान मैं यहां रख दूं, तो रख दीजिए। तो समीकरण 1 से, कहां से, 1 से A का मान रखने पर रख दीजिए बच्चों। तो रखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, रखेंगे तो क्या बनेगा, A बराबर हो, आप रखो 2 में, तो हो जाएगा 2 और प्लस 2D, कितना, 2D, और बराबर कितना है, 26 के बराबर क्या है, 26। अब देखो बच्चों 2D बराबर, ये 2 इधर पॉजिटिव है, उधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 26 - 2, तो 2D बराबर हो जाएगा, 26 में से 2 गया 24, तो D बराबर क्या आएगा बच्चों, 24, और 2 इधर गुणे में है, इधर क्या हो जाएगा, भाग में। 2 से 24 को काटो, 12 बार में कट जाएगा, तो D बराबर क्या आएगा, 12। D का मान क्या आया बच्चों, 12। अब देखो थोड़ा डब्बे में कौन सा पद पूछ रहा था आपसे, दूसरा पद, डब्बे की जगह कौन सा है, दूसरा पद पूछ रहा है आपसे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार A2 पूछ रहा है ना, A2। तो A2 बराबर फार्मूला क्या बनेगा, A + 2 से 1 कम 1 × D, यही तो बनेगा। और 1 में किसी संख्या का गुणा कराओ, संख्या हमेशा वही मिलती है, तो A + D हो जाएगा सीधा। A का मान क्या है बच्चों, A का मान है आपका 2, और प्लस D कितना निकाल के लाए हो, 12 निकाल के लाए हो, तो क्या हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो डब्बे में कौन सा पद रहेगा, 14 रहेगा। ठीक है, समझ में आया, आसान है एकदम। इसको हम थोड़ा हटा दे रहे हैं तो आपको अच्छे दिखेगा क्वेश्चन। ये है आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। तो एनसीईआरटी में आपका है डब्बा 13 डब्बा 3, ठीक है, डब्बा है, बॉक्स है, ठीक है। तो डब्बा 13 डब्बा 3, तो आपको कौन कौन सा पद दिया है वही लेना है आपको, ठीक है। वहीं से आपको ए और डी की वैल्यू पता करेगी बेटे, ठीक है, पता चलेगी। यही दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा कि आपको कौन सा दिया है। पहला तो ये हो जाएगा, ये पहला हो गया, ये 13 जो है ये 2 हो गया, ये कौन सा 3 हो गया, ये कौन सा हो गया 4 हो गया। आपको A2 दिया है, A4 दिया है, यहीं से A और D की वैल्यू पता चलेगी। यहां से तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ है भी नहीं। तो आपको A और D की वैल्यू A2 और A4 से पता चलेगी। ठीक है, आगे चलिए। तो दिया है बच्चों A2 बराबर क्या दिया है, थोड़ा देखो, 13 है, क्या है। तो A2 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो फार्मूले में बनाओ, A + D, ये लिखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 13। ये क्वेश्चन नंबर हो गया ये 1, ठीक है। पुनः और क्या दिया है आपको, A4 दिया है। A4 बराबर क्या है बच्चों 3 है। तो A4 को मैं लिख सकता हूं A + 4 से 1 कम 3D, यही तो बनेगा। ये हो जाएगा बच्चों 3। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब देखो विलोपन विधि आप लोग चैप्टर नंबर 3 में सीखे हो, ठीक है। तो वहां से विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि जो भी सीखे हो, वहां से वो विधि लगा के आप यहां से समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये तो आपको आना ही चाहिए। चलो देखने कैसे निकालते। अगर मैं देखो 2 से 3 को घटा दूं, 2 से मैं 3 को घटा दूं, 2 से 3 को घटा दूं तो A कट जाएगा, और इधर से 3D से 1D माइनस करेगा, 2D बचेगा, है ना। तो आपका आराम से वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से लिखते हैं हम लोग समीकरण 2 से 1 को, 2 से 3 कह रहे हैं बच्चों, 2 से 1 को घटाने, ठीक है, 2 से 1 को घटाने, सॉरी, 2 से 1 को घटाने पर घटाना तो जानते हो ना, ठीक है। तो नहीं आ रहा, थोड़ा बता दे रहे हैं हम आपको, देखो A + 3D बराबर 3, पहले लिख लो 2, है ना। तो जिनको घटाया जाता है पहले वो लिखा जाता है, और जो घटता है वो नीचे लिखा जाता है। तो घट कौन सा रहा है, पहला वाला,
पहला है a प्लस डी बराबर 13 है। ठीक है, घटाते कैसे हैं, घटाने पे बेटे चिन्ह बदल जाता है बच्चों। ठीक है, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। देखो यहाँ प्लस है तो माइनस बन गया, यहाँ भी प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस। अब ये नीचे वाला चिन्ह माना जाएगा आपका ए, यहाँ प्लस का ए है, यहाँ माइनस का ए है, खत्म। 3d से 1d माइनस करोगे क्या आएगा 2d आएगा। थोड़ा सा इंक समाप्त हो गया बच्चों, यहां से आ जाएगा 2d और बराबर देखो माइनस का 13 है प्लस का 3 है, माइनस का 13 है प्लस का 3 है, तो बड़ा कौन सा है, ये 13 है और ये 3 है। देखो प्लस है माइनस है तो घटेगा, 13 में से 3 गया 10 आएगा। और जो चिन्ह बड़ी संख्या के पास है वही लगा दीजिए, बड़ा ये है 13, 13 के पास माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो d बराबर क्या आएगा माइनस का 10 बटा, ये देखो गुणा है उधर क्या हो जाएगा भाग, तो d बराबर क्या आएगा बच्चों 2 पंचे 10 माइनस का 5। तो सारबांतर आपको मिल गया बच्चों। ठीक है, अब चलो अब क्या निकालना है आपको, पहला पद है ना, मैंने कहा था कि कोई भी पद निकालना हो a चाहिए और d चाहिए। अब क्या निकालना है आपको, पहला पद। अब तो किसी भी समीकरण को ले लो, एक ले लो, ये छोटा है। अब समीकरण एक से, एक है क्या बच्चों, a प्लस डी बराबर 13, यही है, रखो a प्लस डी का मान माइनस का 5 है और बराबर क्या हो जाएगा 13। यहां सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखो a ये प्लस गुणे माइनस, माइनस 5 और बराबर हो जाएगा 13। तो a बराबर बच्चों आएगा, ये निगेटिव है उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 13 प्लस 5, तो a बराबर 13 5 18, ए भी आ गया। ये क्या है बच्चों प्रथम पद है, ये क्या है प्रथम पद। अब क्या निकालना है आपको, ए निकालना है, ए तो पता ही चला, तो ये तो पता ही चल गया है, ए कितना होगा 18 हो जाएगा। आपको A3 निकालना है। ठीक है, चलिए ठीक है, प्रश्नानुसार a बराबर तो पता लग ही गया है 18 होगा, A3 निकाल लो, a बराबर हो जाएगा 18। A3 भी पूछ रहा है आपसे, A3 का फार्मूला होगा बच्चों a प्लस 2d, इससे एक कम, a कितना है 18 प्लस 2 गुणे d का मान क्या है, d का मान है माइनस का 5, माइनस का 5, यहां से हो जाएगा 18, देखो प्लस गुणे माइनस, माइनस 5 दूनी 10, 18 में से 10 गया 8, ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर। एक आंसर ये हो जाएगा 18 और एक आंसर A3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 8, यानी यहां 18 फिल होगा, यहां 8 फिल होगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ये है आपका 5 डब्बा 9.5, 5 डब्बा 9 सही 1/2, 9.5 ही बोलेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो क्या दिया है आपको, पहला पद दिया है और ये चौथा, देखो पहले दूसरे तीसरे ये चौथे नंबर पे है तो ये चौथा पद होगा। ठीक है, तो जो दिया है वहीं हम लोग a और d की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो मुझे दिया है, अब तो समझ ही लिए होंगे आप लोग, प्रथम पद a बराबर क्या दिया बच्चों, a बराबर है 5 और आपका और कौन सा दिया है, चौथा पद दिया है। ठीक है, चौथा पद यानी A4 क्या दिया बच्चों आपको 9 सही 1/2, तो A4 को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 3d, इसको थोड़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, है ना। तो इससे गुणा होता है, 2 9 18, 18 1 19, 19 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, ये क्वेश्चन नंबर हो गया ये 2 बच्चे। ठीक है, ये तो ये क्या वैसे आप छोड़ दो। तो अब देखो, अब क्या करते हैं, या मान लो ये है ना, तो समीकरण 1 से a का मान उठा के रख दो, समीकरण 1 से मैं a का मान उठा के रख रहा हूं 2 में, देखो a के स्थान पर हो जाएगा 5 प्लस 3d और बराबर 19/2, 19/2। सॉल्व करो, ये 3d बराबर d की वैल्यू निकालना है, तो 19/2, इधर 5 पॉजिटिव है उधर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
तो 3D बराबर कुछ नहीं लगा बट्टे में 1 में लिख सकता हूं, 2 और 1 का लासा 2 होगा। तो यहां से 2 से 2 काटोगे 1, 1 19 के 19 और माइनस का 1 से 2 काटोगे 2 मिलेगा, 2 का गुणा 5 में 2 पंचे 10 होगा। तो यहां से 3D बराबर 19 में से 10 गया 9 और बट्टे में 2। तो D बराबर बच्चों ये गुणा है जाके भाग बनेगा, नीचे जाएगा 9 बट्टे में, ये 9 है, 9 बट्टे में 2 गुणे में लग जाएगा 3, 3 1 के 3, 3 3 का 9। तो डी बराबर आ जाएगा 3/2। ये आ गया आपका सारबांतर, ये आ गया आपका सारबांतर। और ये देखो पहला पद आपको मालूम ही है। चलो अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो पूछ रहा है आपसे, पूछ कौन सा रहा है बच्चों? A2 और A3, दूसरे नंबर वाला और तीसरे नंबर वाला। तो A2 बराबर फार्मूला क्या होगा? A प्लस डी, इससे एक कम डी, ए का मान बच्चों, ए का मान है 5 और प्लस डी का मान 3/2, 3/2। सॉल्व करो थोड़ा, 2 पंचे 10, इसका इसके साथ गुणा है, 2 पंचे 10 और प्लस है बीच में और 3 है, अब ये पूरे बट्टे में लग जाएगा, 10 3 13/2। ये आ गया आपका दूसरा पद, ये आ गया आपका सेकंड। और कौन सा पूछ रहा है? तीसरा। तीसरे का फार्मूला a प्लस इससे एक कम 2d। पहला क्या है? 5 है, 2d का मान क्या है बच्चों? d का मान है 3/2, ये d का मान है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा 5 प्लस 3, 5 3 8। ये आ गया आपका A3। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां हो जाएगा बच्चों 13/2, यहां हो जाएगा आपका 13/2 और यहां हो जाएगा आपका 8। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, एक ये होगा और एक ये होगा। नोट कर लीजिए, आसान बहुत है, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए बच्चे चौथा देखते हैं, तीसरे का चौथा। तीसरे का चौथा आइए देखते हैं। दिया है आपका -4 और 4 बार डब्बा है, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा और लास्ट में 6 है। लास्ट में क्या है? 6 है, यही दिया है। आपको पता क्या करना है बच्चों? ये तो पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये कौन सा? पांचवा। यानी A2 A3 A4 A5 आपको पता करना है। और आपको दिया कौन सा है? पहला दिया है, A1 दिया है और A5 है। ये कौन सा होगा बच्चों? A6 होगा, है ना? मैंने कहा था कि आपको 2 हिंट में देगा वो, बस वही पकड़ना है आपको, वहीं से आपको A और D की वैल्यू मिलेगी। चलो, तो दिया है प्रथम पद ए बराबर, ठीक, आप चाहे A1 लिखो चाहे A लिखो, एक ही बात है। A बराबर आपका है -4, ठीक है। और क्या है? छठवां पद दिया है आपको, है ना? छठवां A6 दिया है। A6 बराबर क्या है? 6 है। अच्छा, ये मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। A6 को मैं लिख सकता हूं बच्चों A प्लस 5D और बराबर क्या है? 6। थोड़ा सा बराबर के नीचे रखो, A6 बराबर 6, ठीक है, ये है। ये मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से A का मान यहां रख सकता हूं मैं, 2 में रख दीजिए, ठीक है, रखते हैं हम लोग। चलो, समीकरण 1 से, ठीक है, यहां लिख लो। अब समीकरण 1 से तो रखो, तो हो जाएगा -5, सॉरी -4 है बच्चों, -4 प्लस 5D बराबर क्या हो जाएगा? 6। इस -4 को उधर भेज दो तो हो जाएगा 5D बराबर 6। ये निगेटिव है, उधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 5D बराबर 6 4 10 हो जाएगा। D बराबर ये 5 गुणे में, उधर क्या हो जाएगा? भाग में, तो 10/5, 5 दूनी 10। तो D बराबर क्या है बच्चों? 2 आया। D क्या है? D को क्या कहते हैं हम लोग? सार्बांतर कहते हैं। D को क्या कहते हैं? सार्ब अंतर कहते हैं, ठीक है। तो D हमारे पास आया 2। अब क्या निकालना है आपको? देखो, A भी पता चल गया है, A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। अब क्या निकालना है आपको? पद ही निकालने हैं, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब आपका A2 निकालना है, A3 A4 A5। चलिए प्रश्नानुसार,
प्रश्नानुसार A2 निकालते पहले। A2 का फार्मूला A प्लस डी बनेगा बच्चों। पहला पद क्या है, माइनस का 4 है, और डी क्या है आपका, प्लस का 2 है। डी क्या है, प्लस का 2। सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, सॉल्व करोगे -4 + 2, माइनस का 2 मिलेगा आपको। ठीक है, माइनस का 2। तो दूसरे वाले में आ गया, आएगा माइनस का 2। फिर A3 निकालना है। A3 क्या है बच्चों, A3 का फार्मूला होगा A + 2D। A + 2D, इससे ये कम। A का मान क्या है, माइनस का 4 है, प्लस 2 गुणे D का मान क्या है बच्चों, D का मान 2 है। सॉल्व करो, -4 + 2 दूनी 4, दोनों सेम सेम में कट जाएंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। यहां आपको मिलेगा बच्चों 0। ठीक है, A3 का मान आया आपका, क्या आया बच्चों, 0। और A2 क्या मिला है आपका, माइनस का 2 मिला है। ठीक है, A4 निकाल लो। A4 का फार्मूला A + 3D। A + 3D, चलिए रखिए वैल्यू। A का मान है माइनस का 4 प्लस 3, और गुणे में D का मान 2 है, बराबर माइनस का 4 प्लस 3 दूनी 6। आप चाहे ऐसे गुणे में रख दीजिए, चाहे ऐसे ब्रैकेट में रख दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, वो गुणा माना ही जाएगा। ठीक है, अब यहां से थोड़ा देखो, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 6 है, 6 में से 4 गया, प्लस का 2 बचेगा। तो A4 में आएगा प्लस का 2। A4 की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो क्या आएगी, प्लस का 2। ठीक है, अब कौन सा बचा है, एक और बच रहा है A5, निकाल लो। A5 का फार्मूला बच्चों A + 4D, यही तो बनेगा। चलिए, A क्या है, माइनस का 4 है, प्लस 4, D का मान क्या है, 2 है। तो यहां से माइनस का 4 प्लस ये 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया, 4 मिलेगा प्लस का। तो यहां आएगा बच्चों प्लस का 4। तो A5 का मान मेरे पास आया बच्चों प्लस का 4, और यही 4 मैंने यहां लिख दिया है। तो एक आंसर आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया। 4 पद हमसे पूछ रहा था। ठीक है बच्चों, हम लोग आसानी विधि से एकदम आसान तरीके से निकाल लिए इजी वे में। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला देखते हैं, 5वां। ठीक है, ऑप्शनेबल का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला ऑप्शनेबल वाला। ठीक है, चलो, दिया है आपको डब्बा कामा 38, डब्बा कामा 38 कामा, कितनी बार डब्बा है, 3 बार डब्बा है, डब्बा कामा डब्बा कामा डब्बा। ठीक है, लास्ट में भी कुछ दिया है आपको, -22 है, माइनस का 22 है। देखो 2 पद मिल गया ना, यहां और यहां। ठीक है, तो यहीं से मुझे मिलेगा A और D का मान। ये कौन से नंबर पे A हो जाएगा, ये कौन सा A2, ये कौन सा A3, ये कौन सा A4, ये कौन सा A5, ये कौन सा A6। ठीक है, ये बच्चों लिखना नहीं है आपको, ये जो लिखा है A2, A3, A4, ये लिखना नहीं, ये आपको दिमाग में सोच के रखना है। ठीक है, तो दिया है, जो दिया है वहीं से आपको A और D का वैल्यू मालूम होगा। तो दिया है A2, दिया है आपको, कितना है बच्चों, 38 है। तो A2 को हम लिख सकते हैं A + D बराबर क्या हो जाएगा, 38। क्वेश्चन नंबर मैंने मान लिया इसको 1। और कौन सा दिया है, 6वां पद दिया है। A6 कितना है बच्चों, माइनस का 22, माइनस का 22 है। अच्छा, A6 को लिख सकते हैं हम लोग A + 6 से ये कम, क्या, 5D, 5D माइनस का 22। ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है, 1 से 1 को घटाते हैं, तो हमको A और D की वैल्यू मिल जाएगी। चलो निकालते हैं यहां से। मैं समीकरण 2 से 1 को घटा दे रहा हूं, आप किसी से किसी को घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं 2 से 1 को घटा दे रहा हूं। समीकरण, अब समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है बेटे, तो 2 से घटा रहे हैं, 2 लिख लो पहले। A + 5D बराबर माइनस का 22, माइनस का 22। 1 घट रहा है, A लिखा, जो घट रहा है वो लिखा जाएगा नीचे। A + D बराबर क्या है, 38। ठीक है, घटा रहे हैं बच्चों। ठीक है,
घटा रहे हैं चिन्ह बदलेगा, ये भी प्लस है माइनस बन जाएगा, डी भी देखो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, 38 भी देखो कुछ नहीं लगा है तो प्लस माना जाता है, तो प्लस है तो क्या बन जाएगा, ये भी आपका माइनस बन जाएगा। ठीक है, घटा दीजिए, अब नीचे लगा दो। ठीक है, चलिए अब कौन सा चिन्ह माना जाएगा, ये नीचे वाला माना जाएगा। ठीक है, ए से ए कट जाएगा, देखो प्लस में है माइनस में खत्म, 5d से 1d माइनस क्या करोगे, 4d बचेगा, 5d से 1d हटत क्या बचेगा, 4d। देखो ए भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, 38 भी माइनस में है और 22 भी माइनस में है, तो दोनों माइनस है, डबल कर्जा ले लिए हो आप। ठीक है, डबल कर्जा ले लियो तो कर्जा आपका ज्यादा बन जाएगा, माइनस 8 2 10 के 0 हासिल 1 3 2 5 1 6 माइनस का 60 आएगा बच्चों, माइनस का 60। तो d बराबर ये गुणा है 4, उधर भेजेंगे तो भाग बन जाएगा, तो माइनस का 60 बटे में 4। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 15 चौका 60, तो d बराबर आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है बच्चों, ये पता चल गया मुझे d का मान। अब क्या निकालना है आपको, a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू कहीं से निकाल लो, यहां से निकाल लेते, ये छोटा समीकरण है यहीं से निकालते हैं। पुनः समीकरण किससे, एक से, एक है क्या आपका, a प्लस डी बराबर क्या है, 38 है, यही है। चलो रखो, देखो a चलो यही कर दे रहे हैं, समझ लेना, a प्लस डी का मान क्या है, -15, -15। बेटे आप जब भी बच्चों वैल्यू रखोगे, आप इस -15 को ऐसे नहीं रखना, लगातार दो चिन्ह कभी पास पास में नहीं रहते। ठीक है, तो -15 पूरी वैल्यू माइनस में है, तो इसको आप लोग कोष्ठक में करोगे। ठीक है, तो माइनस का 15 बराबर क्या है, 38, बराबर है आपका 38। तो देखो a प्लस गुड़े माइनस, -15 बराबर क्या हो जाएगा, 38। तो a बराबर 38, ये जाएगा उधर तो निगेटिव है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अंकों को एक तरफ भेज दो, अब थोड़ा जोड़ लो, है ना, ये भी प्लस ऐड कर लो, 8 5 13, 13 3 हासिल 1 3 1 4 1 5, 53 आएगा, पहला पद आ जाएगा बच्चों 53। अब आपको ए भी पता चल गया, सार्वांतर भी पता चल गया, अब आप लोग दुनिया की सारी पदे आराम से निकाल लोगे। चलो निकालते हैं, पहला आपसे पूछ ही रहा है प्रश्नानुसार, पहला पद कितना है बच्चों, 53, ये आपसे पूछ रहा था, ये मैं निकाल चुका हूं, ये मेरे पास आया 53। अब कौन सा पूछ रहा है, A3। चलिए A3 निकालो, A3 का फार्मूला a प्लस 2d, a कितना है, 53 है, प्लस 2, d का मान बच्चों, d का मान है -15, -15 हो जाएगा 53, प्लस गुड़े माइनस माइनस, और 15 दूनी 30, 53 में से 30 घटाओ, 3 में से 0 गया बच्चों, क्या आएगा, 3 आएगा, और 5 में से 3 गया 2 आएगा, प्लस का 23 बचेगा। ठीक है, तो A3 की वैल्यू क्या आई बच्चों, प्लस का 23। ठीक है, दो आंसर आ गए हमारे पास। अब कौन सा, यहां आया आपका प्लस का 23। अब A4 निकालना है, तो A4 बराबर फार्मूला बताओ बच्चों, a प्लस 3d, तो पहला हो जाएगा 53, पहले पद की वैल्यू क्या है 53, प्लस 3 और गुड़े d का मान क्या है, -15 है। सॉल्व करो, 53 प्लस गुड़े माइनस, -15 3 45, सॉल्व करो। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस वाला बड़ा है, घटा दीजिए, तो 3 में से 5 नहीं जाएगा, उधार लोगे 13 बनेगा, 13 में से 5 गया 8, और यहां बचा है 4 में से 4 गया 0, प्लस का 8 आएगा। A4 की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, प्लस का 8, यहां आएगा प्लस का 8। एक और निकालना है A5, निकाल लो वो भी। पुनः A5 बराबर फार्मूला बताओ, a प्लस 4d। चलिए रखिए, a का मान क्या है 53, प्लस 4, d का मान क्या है बच्चों, माइनस का 15 है, यहां से हो जाएगा 53 प्लस गुड़े माइनस 15 चौका 60। अब देखो कौन सी संख्या बड़ी है, अभी माइनस प्लस
भूल जाओ आप लोग, 53 बड़ा है 60 बड़ा है, 60 बड़ा है, तो 60 में से एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, तो 60 में से 53 निकाल दो, कितना आएगा 7 आएगा, 7 आएगा, तो 7 आ गया। संख्या ये बड़ी है, 60 बड़ी है, 60 के पहले माइनस है, 60 के पहले माइनस है, तो माइनस वाला चिन्ह यहां लग जाएगा, ठीक है बच्चों, है ना। बड़ी वाली संख्या के पास जो भी चिन्ह लगा रहता है वही लगता है। तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। एक आंसर ये आया, एक ये आया, एक आपका तीसरा भी तो पूछ रहा था, हाँ तीसरा भी पूछ रहा था, 23 निकाल के लाए थे, एक ये आया है और एक पहला पूछ रहा था, एक आपका ये आया है बच्चों, ठीक है। 4 पद हम लोगों ने बहुत आसान मेथड से, बहुत इजी वे में आराम से समझ के निकाल लिया है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान सा ये चैप्टर है, हमारे साथ बने रहिए। पूरी मैथ आपको 10th की हम एकदम आसान वे में ऐसा समझा देंगे कि सब कुछ ए टू जेड आपके समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। और हाँ, कम से कम 1 घंटे एवरीडे मैथ को दीजिए, हर सब्जेक्ट मतलब कि मायने रखता है। आपके जो भी 6 सब्जेक्ट है 6 पढ़िए, जो हिंदी है उसको आप लोग रख लीजिए संडे को, आप लोग रख लो आप वो संडे को, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं इंपॉर्टेंट, आपकी साइंस हो गई, आपका मैथ हो गया, आपका सोशल साइंस हो गया, आपकी इंग्लिश हो गई, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट आप एवरीडे पढ़िए, ठीक है, रोज पढ़िए और टाइम टेबल बना के पढ़िए। ऐसे मत पढ़िए कि जब भी आपको टाइम मिले तब उठा के लेके बैठ जाइए, नहीं, टाइम टेबल बच्चों सेट करो, मेहनत करो। अगर पढ़ ही रहे हो तो सही से पढ़ो, डेडिकेशन के साथ पढ़ो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ो, और फिर देखो कि सफलता आपके कदम ना चूमे तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मेहनत कीजिए आप लोग अच्छे से, जी तोड़ के, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।